3 साल की बच्ची को बाघ ने खाया था। आजकल हमारी पानी की टेंशन ख़त्म हो गई है बिल्कुल। पहाड़ों में यही परेशानी है, बाल छिमटा के बैठी हुई हूँ, क्या करें। वैसे वन विभाग वालों को इस पर सोचना चाहिए। और वहाँ पर पानी की बहुत समस्या और पानी साड़ते साड़ते। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मोनिका बेस्ट कपरवान अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। तो करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। और व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूं मैं सुबह के 8 बजे से और अपने प्यारे प्यारे घर से। तो दोस्तों मैं अभी अपने नीचे वाले रूम में हूँ और यहाँ पर मैं ज़रा झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। वैसे तो यहाँ पर हमेशा सासू माँ झाड़ू लगाती थी, लेकिन आज मैं लगा रही हूँ। मेरी ड्यूटी ऊपर वाले 2 कमरों में झाड़ू लगाने की होती है, लेकिन आज मैं ऊपर वाले कमरे में भी और नीचे वाले कमरे में भी झाड़ू लगा रही हूँ। मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे, तो इन 4 कमरों में झाड़ू लगा रही हूँ। ऊपर तो मैंने लगा दिया है और नीचे मैं अब लगाने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, फिर बाद में झाड़ू भी लगा दूँगी। तो आज घर पे कोई भी नहीं है, मैं अकेले हूँ। मतलब पीनट है मेरे साथ और मैं हूँ। सासू माँ आज घर पे नहीं है। सासू माँ कहाँ गई हुई है? आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आज सुबह सुबह सासू माँ घर पे नहीं है तो कहाँ गई। तो दोस्तों सासू माँ गए हुए हैं श्रीनगर। उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हैं। तो आज सुबह 5 बजे ही निकल गए थे अंधेरे में, क्योंकि श्रीनगर जाने में थोड़ा टाइम भी लगता है और ऊपर से हॉस्पिटल में आजकल भीड़ वगैरह, फिर रास्ते में जाम वगैरह लगा रहता है, ट्रैफिक वगैरह। तो इस वजह से वो सुबह चले गए और सुबह फ़ोन आया था तो वो अब तक पहुंच गए होंगे। और तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। और दोस्तों यहाँ पर बिस्तर वगैरह, चादर वगैरह सासू माँ ने झाड़ के रखा हुआ है, वहाँ का भी और यहाँ का भी। मैंने सिर्फ ये नीचे का साफ़ करना है। और दूसरे वाले कमरे में मैं सोई रहती हूँ, इस वाले रूम में मैं सोती हूँ। तो यहाँ का हाल आप देख रहे होंगे। ये मैं अभी कम्बल फोल्ड कर रही हूँ और इस वाले रूम में मैं सोई रहती हूँ। छोटा सा रूम है, इसमें मैं सोई रहती हूँ। और एक और चीज़ दिखानी थी मैंने आपको। दोस्तों ये स्वेटर मेरी सासू माँ की है, ये रेड टमाटो कलर में है और मतलब पहनने के लिए निकाली होगी, पहनी नहीं, हाफ स्वेटर है ये, सूट के साथ पहनने के लिए। और ये स्वेटर है ना मैंने बुनी थी, मतलब कम से कम 1-2 साल हो गए होंगे तब मैंने बुनी थी। ये धागा सासू माँ लेकर आए थे और मैंने उनके लिए उनके नाप की ये बुनी थी। तो वैसे मेरे को ज़्यादा अच्छे से आती नहीं है परफेक्ट, थोड़ी हल्की फुल्की अध कच्ची बुनाई आती है। मेरे को हर काम आधा ही आता है, सिलाई का भी मेरे को आधा आता है और स्कूटी भी मैंने आधी अधूरी सीख रखी है और ये बुनाई भी मैंने आधी अधूरी सीख रखी है। मतलब कुछ भी पूरा नहीं है, सारा कुछ आधा अधूरा है। घर का काम भी मेरे को आधा अधूरा आता है। मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी पूरा नहीं है, सारा आधा अधूरा है। तो खैर, तो मैं इसको रख देती हूँ और अब ज़रा झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी मेरे को घास के लिए जाना है और नाश्ता भी करना है, नाश्ता बनाना भी। अभी मैंने नाश्ता बनाया भी नहीं है। वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा है नाश्ता करने का, क्योंकि मैं सिर्फ एक हूँ तो एक आदमी के लिए फिर चूल्हा जगाओ, आटा गूँधो, रोटी बनाओ। पीनट के लिए कल रात की बासी रोटी है तो मैं उसको वही दे दूँगी और दिन में उसके लिए भात बना दूँगी। तो अभी मैं खुद का ऐसे देखूँगी क्या होता है, फिर दिन में ही मतलब जल्दी बना दूँगी 11-12 बजे के करीब। तो अभी मैं ज़रा झाड़ू लगाती हूँ, फिर आपसे बातें करती हूँ। तो फाइनली दोस्तों 9 बज चुके हैं। काम निपटाते मुझे इतना टाइम हो गया। और तो मैंने सारा घर का काम निपटा लिया है, कमरों में ताला वगैरह लगा के। और अब मैं जा रही हूँ घास के लिए अपनी नीचे वाली चार में। और ये हाथ में मेरी पानी की बोतल, प्यास लगती है आजकल बहुत ज़्यादा। और इधर आनते और रस्सी मैंने कमर में बांध रखी है। तो अब मैं चलती हूँ घास के लिए और पीनट मैंने छाँव पे बांध रखा है। तो तब तक 1 घंटे में मैं आ ही जाऊँगी। तो लगभग 11 बज गए हैं और मेरा घास भी हो गया है। कम से कम 8-9 पुली मैंने घास की निकाल दी है। और अब घर जाने की तैयारी है। धूप भी सर पे चढ़ गई है और आज सासू माँ घर भी नहीं है तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आज एक और चीज़ हो गई है, वो ये है कि काम वाले आ गए हैं। मतलब जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जो पुस्ता है वो थोड़ा टूटा हुआ था खेत का, गौशाला के आगे, तो वो लगा रहे हैं वो। तो वहाँ पर उसका ही सुधान हो रहा है, मतलब उसको खोद रहे हैं, फिर पत्थरों से चिनाई होगी। तो कम से कम 4-5 लोग काम पे आ गए हैं। तो इस वजह से मेरा भी काम बढ़ गया उनको चाय पानी देने का। तो दोस्तों लगभग 12 बज गए और मैं भी घास लेकर घर आ गई हूँ। और अभी तक मैं थोड़ा नहाई और बाकी कपड़े धोने के लिए रखे हैं, शाम को धोऊँगी। और अब ज़रा खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। और आज खाने में बना रही हूँ मैं खिचड़ी। तो आज खिचड़ी बनाने की प्लानिंग की थी मैंने सुबह से, क्या मैं खिचड़ी बनाऊँगी। तो सामान सारा मैंने रखा है वहाँ पे और फ़ोन मैंने चार्जर पे लगाया था।
चार्जिंग पे लगाया था और तब तक मैंने कहा व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। और अब ज़रा खाना बनाती हूँ और खाती हूँ। आज घर पे मैं ही हूँ। और अभी अभी ना मैं फ़ोन ही चला रही थी और मैंने एक न्यूज़ पढ़ी। एक फ्रेंड ने मेरे को सेंड की थी व्हाट्सएप पे, तो न्यूज़ देखी मैंने। कसम से यार, वैसे कल परसों से मतलब मेरे को घबराहट जैसी हो रही थी और आज वो न्यूज़ देखकर मेरे को और ज़्यादा डर सा लग रहा है। मतलब चौरास में श्रीनगर चौरास आप लोगों को पता ही होगा, तो वहाँ उस साइड एक गांव है बल, तो वहाँ पर मतलब एक महिला घास के लिए गई हुई थी, तो उसको बाघ ने पकड़ा और शायद उसके गले पे अटैक कर रखा है बाघ ने। वो फ़ोटो दी थी मेरे को, तो मैंने उसमें देखा था, बाप रे। और वो बेचारी को हॉस्पिटल लेके गए, तो वो हॉस्पिटल में शायद मर गई हैं। तो और इससे पहले ही कुछ दिनों पहले ही यहाँ मतलब श्रीनगर बचड़छू में गौड़ गांव में ही एक छोटी सी 3 साल की बच्ची को बाघ ने खाया था और उस बाघ को बल उन्होंने पकड़ लिया था। और फिर से एक और न्यूज़ बाघ की दोबारा से आ गई। सच में यार, अब तो मतलब इतना डर लग रहा है कि क्या ही बोलूँ मैं यार, दहशत मच गई है। अब तो उत्तराखंड में मतलब बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आ रही है कि हर जगह मतलब कम से कम 15 दिन में, महीने में ऐसी न्यूज़ आ ही रही है हर जगह कि बाघ लग गया, बाघ ने आज उसको खा लिया, कल उसको खा लिया। कसम से यार, अब तो अकेले जाना आना बहुत मुश्किल हो गया है पहाड़ों में। यही परेशानी है, क्या करें। वैसे वन विभाग वालों को इस पर सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही बहुत सारे घर उजड़ जाएंगे। अब आप ही लोग सोचो, घर में मतलब कोई भी हो, चाहे बूढ़ा हो, छोटा हो, जवान हो, अगर एक अपने मतलब अपनों से कोई दूर हो जाता है तो कितना गंदा लगता है, पूरा घर ही बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, शाम का टाइम हो गया है और शाम के बज गए हैं 5 और अभी थोड़ी देर पहले सासू माँ भी आ चुकी थी 3 बजे के करीब। अभी मैं बाल छिमटा के बैठी हुई हूँ और कल परसों नहीं 2 महीने हो गए होंगे बाल कटाए थे। इतने बाल थे मेरे, छोटे कर दिया मैंने। दोस्तों चलते हैं अब सीधे अंधेरे पानी के लिए, क्योंकि अंधेरा भी हो गया है और हम पीने का पानी रोज़ यहीं से लेकर जाते हैं, बाकी पानी घर में ही टंकी से आ जाता है और बस पीने का शुद्ध पानी लेकर जाते हैं। तो अब अंधेरा भी हो गया है और आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलती हूँ मैं आपको अगले नए व्लॉग में। तब तक के लिए इस व्लॉग को आप खूब सारा प्यार सपोर्ट दें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज के लिए बाय।